Welcome back friends to our channel The Omni Class, brought to you by Epitome Language Services, the foreign language specialists. In this next video of the series English Simplified, we are going to deal with articles. This video is a good learning resource for anyone in grade 5 and above, or at IELTS band 4.5 aiming higher, or at CEFR B1 aiming higher. Viewers, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल्स मुख्यतः यूरोपियन लैंग्वेजेस का कंसेप्ट है और हमारी हिंदुस्तानी भाषाओं यानी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती आदि में आर्टिकल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है और इसलिए इसे समझना और इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल होता है। व्हाट इज़ एन आर्टिकल? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन यानी संज्ञा के बारे में यह जानकारी देता है कि वह शब्द किसी खास चीज़ का नाम है या किसी साधारण चीज़ का नाम है। इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। पहली तरह का आर्टिकल होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और इसमें दो शब्द आते हैं, ए और एन। और दूसरी तरह का आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल यानी द। So first we will talk about a or an. Let's talk point by point. Well friends, a और an basically एक ही शब्द के दो रूप हैं। a और an दोनों ही उस नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी भी तरह से ख़ास नहीं है और जिसके जैसे बहुत से हैं। Between a and an कौन सा कब यूज़ होगा यह निर्भर करता है अगले शब्द के पहले अक्षर की आवाज़ पर। जी हाँ, ए या एन में से चुनाव आवाज़ या ध्वनि के आधार पर होता है, अक्षर के आधार पर नहीं। जब अगला अक्षर हिंदी के किसी स्वर या मात्रा की ध्वनि यानी अ, आ, ए, ई, ओ, उ, ऊ आदि में से कोई ध्वनि देता है तो हम ए और एन में से एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन आई। इन तीनों में आप देखेंगे कि अम्ब्रेला शब्द अ की ध्वनि से शुरू होता है, एलिफेंट ए की ध्वनि से शुरू होता है और आई आ की ध्वनि से। बट वाई एन? बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि आप स्वर या मात्रा यानी अ, आ, ए, ई, ओ, उ आदि ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे तो चूंकि ए खुद एक स्वर या मात्रा की ध्वनि अ है तो स्वर या मात्राओं की दो ध्वनियाँ इकट्ठी हो जाएंगी और उच्चारण मुश्किल हो जाएगा। अब यह बोलकर देखें, आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अ अम्ब्रेला, अ एलिफेंट, अ आई बोलना कितना मुश्किल है। लिहाजा एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट और एन आई करेक्ट ऑप्शंस हैं। दूसरी बात, इंग्लिश में यू एक ऐसा अक्षर है जो य की भी ध्वनि देता है। तो जब यू य की ध्वनि देगा तो यह स्वर या मात्रा की ध्वनि नहीं होगी और तब यू से शुरू होने वाले शब्द और इसी वजह से कभी कभी ई यू वाले शब्द भी अपने साथ अ लेंगे, एन नहीं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूकेलिप्टस ट्री। एंड देन जब एच साइलेंट होगा यानी बिना ध्वनि का अक्षर होगा, जैसे आर, ऑनेस्ट, ऑनर आदि शब्दों में, तो एच साइलेंट होने की वजह से शब्द की पहली ध्वनि स्वर या मात्रा की ध्वनि होगी और इसलिए अपने साथ एन को लेगी। एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर। लेकिन जब एच साइलेंट नहीं होगा तब अ आएगा क्योंकि ध्वनि ह की होगी जो कि मात्रा या स्वर की ध्वनि नहीं है, लिहाजा अ हाउस। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जब अ एन में से चुनाव करना हो तो देखना पड़ेगा कि अगले शब्द की पहली ध्वनि
स्वर या मात्रा की ध्वनि है या नहीं। यदि स्वर या मात्रा की ध्वनि है तो एन लगेगा, क्योंकि दो स्वर या मात्रा ध्वनियाँ इकट्ठी बोलनी मुश्किल होती हैं। और यदि स्वर या मात्रा की ध्वनि नहीं है तो अ लगेगा। एंड रिमेंबर, अ एन में से यह चुनाव एकदम अगले शब्द पर निर्भर करेगा। इंग्लिश में अ एन हालांकि नाउन के साथ लगता है, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि आर्टिकल अ या एन और नाउन के दरमियान कोई और शब्द जैसे एडजेक्टिव वगैरह आ जाता है। ऐसे केस में याद रखना है कि अ या एन में से चुनाव बिल्कुल अगले शब्द की पहली ध्वनि पर आधारित होगा, चाहे वह नाउन हो या नाउन के साथ लगा एडजेक्टिव हो या कुछ और। वी लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स। एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ यानी स्वर या मात्रा की ध्वनि से शुरू होता है, इसलिए एन। लेकिन अ न्यू अम्ब्रेला, न्यू स्वर या मात्रा की ध्वनि से शुरू नहीं होता है, इसलिए अ। सिमिलरली एन एलिफेंट, एलिफेंट के ए साउंड से पहले एन, लेकिन अ बिग एलिफेंट, बिग के ब साउंड से पहले अ। एंड देन अ स्टूल, स्टूल की स की ध्वनि से पहले अ, लेकिन एन ओल्ड स्कूल, ओल्ड की ओ की मात्रा ध्वनि से पहले एन। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट अ और एन दोनों ही एक ही आर्टिकल के दो रूप हैं, और इनमें से किसको यूज करना है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि अगले शब्द की पहली ध्वनि क्या है। यदि स्वर या मात्रा की ध्वनि है तो एन एंड अदरवाइज अ। अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल द की। आर्टिकल द किसी नाउन के साथ तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी वजह से वह नाउन माने चीज स्पेशल या खास हो जाए। तो तीन मुख्य वजह होती हैं किसी चीज को खास बनाने के लिए। सबसे पहली यूनिकनेस, यानी अपनी किस्म की अकेली चीज होना, जैसे द हिमालयस, द सन, द अर्थ, द पैसिफिक, द एवरेस्ट, द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। दूसरी वजह ईयरमार्किंग और फिक्सिंग, यानी तय कर लेना। जैसे एक टीचर अपनी क्लास में किसी स्टूडेंट से ऐसे कह सकता है, लेट मी सिट ऑन द चेयर while you also pull a chair and we shall discuss the issue। अब इस वाक्य में टीचर ने अपनी चेयर के लिए द इस्तेमाल किया है, जबकि स्टूडेंट की चेयर के लिए अ आर्टिकल इस्तेमाल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीचर की चेयर तय या एयर मार्क्ड है और इसलिए खास है, और इसीलिए उसके साथ द आर्टिकल लगेगा। जबकि स्टूडेंट किसी भी चेयर को पुल कर सकता है और किसी भी चेयर की कोई खासियत नहीं है, तो उसके साथ अ आर्टिकल लगेगा। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन आई मिस द 9:30 बस आई टुक अ टैक्सी। इस वाक्य में 9:30 वाली बस खास है, लेकिन टैक्सी कोई भी हो सकती है। तीसरी वजह, हैविंग टॉक्ड अबाउट समथिंग अर्लियर टू, किसी चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी हो और उसी बारे में दोबारा बात करना। लेट्स सी अ स्मॉल ईमेल रिटन बाय अ डिससैटिस्फाइड iPhone customer। Hi, yesterday I bought a new iPhone 11 from a showroom in the Connaught Place. Once home, I found the iPhone chipped inside the packing. The showroom and the staff refused to help. Please advise। अब इसमें आप देखें कि पहले वाक्य में आईफोन और शोरूम दोनों के साथ आर्टिकल अ यूज़ किया गया, क्योंकि जब बात शुरू हुई तो जो आईफोन खरीदा गया वह हज़ारों पीसीज में से एक था और उसकी कोई खासियत नहीं थी। इसी तरह जिस शोरूम से ख़रीदा गया उसके जैसे हज़ारों शोरूम होंगे और कोई खासियत नहीं। लेकिन जब बात दूसरे वाक्य में पहुंचती है तो हम उसी आईफोन की बात कर रहे हैं जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, और इसी तरह शोरूम भी वह है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। तो दोनों ही खास हो जाते हैं, और इसलिए दूसरे वाक्य में द आईफोन और द शोरूम। और जो स्टाफ के साथ द लगाया गया है वह इसलिए क्योंकि जब शोरूम खास हो गया तो उसका स्टाफ भी ईयर मार्क हो गया और इसलिए खुद ब खुद खास हो गया। दूसरी वजह ईयर मार्किंग ऑफ समथिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम तीन रीजंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि क्या कोई नाउन खास या पर्टिकुलर है, और तब उसके साथ द लगाते हैं।
अलावा इन सब के कई ऐसे मुल्क हैं जिनके नाम के साथ द लगता है। इनमें वे देश शामिल हैं जिनके नाम या तो बहुवचन हैं या जिनके नाम में यूनाइटेड या यूनियन शब्द आता है। सम आर द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, the Maldives, and then some cities that take the with them are The Hague in the Netherlands, the Bronx in the USA. तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स की यूज़ को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आप एन और द को पहले से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में सुधार आएगा। देखते रहिएगा हमारा चैनल ऐसी और वीडियोस के लिए। तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सी यू सून अगेन। बाय बाय।